गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै सद्गुरु शंकरु नमो सकल सुपूजन धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा जो कछुका तुम्हारी कृपा मोती कछुन जो कछुका तुम्हारी कृपा श्री सद्गुरु महाराज की जय। विश्ववंदनीय सतत स्मरणीय त्रैलोक पावन परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के पावन युगल चरणों में शतकोटि वंदन। पूज्यपाद गुरुदेव महर्षि संत सेवी ब्रह्मर्षि जी महाराज के पावन युगल चरणों में शतकोटि वंदन। संतमत साधिका साधना शिविर में उपस्थित एकत्रित साध्वी बहनों, धर्मशीला माताओं एवं भक्तिमती बहनों, सबों का हार्दिक अभिनंदन।
समस्त जागतिक कार्यों में श्रेष्ठ कार्य है। अलौकिक कार्य है सत्संग। सत्संग वह सुधा है जो कि गिरे हुए प्राणियों को ऊपर उठाता है। एक सद्गुरु महाराज के शिष्य ने पूज्यपाद दल बहादुर बाबा से कही कि बाबा, पहले तो खेसारी का दाल भी खाने नहीं मिलता था। सब दिन चूल्हा घर पे जलता नहीं था, लेकिन जब से मैं दीक्षा लिया, सत्संग किया, तो अब मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। सद्गुरु महाराज की विशेष कृपा मिलती है। जो भक्त उनके पावन चरणों में श्रद्धा रखते हैं, उनके समस्त शूल निर्मूल हो जाते हैं। सद्गुरु महर्षि मेही परमहंस जी महाराज कहते हैं, सत्संग दो प्रकार के होते हैं। धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। धर्म कथा का श्रवण बाहरी सत्संग है और अंतरी सत्संग है ध्यान। ध्यान के बिना ज्ञान नहीं होगा और ज्ञान के बिना ध्यान भी नहीं होगा। जो ज्ञान और ध्यान दोनों रखते हैं वे निर्वाण के समीप हैं, भगवान बुद्ध ने कहा। जो ज्ञान और ध्यान दोनों रखते हैं, सर्वेश्वर सम्मिलन, दुखों से छुटकारा कैसे मिले, तो उसके लिए एकमात्र औषधि है अंतः साधना। जब तक अंतः साधना नहीं करेंगे तब तक कल्याण संभव नहीं है। आत्म कल्याण के वास्ते, निज सुख के वास्ते, असली सुख के लिए यत्न करना ये मानव की बुद्धिमानी है। अनमोल जीवन मिला है मनुष्य का, किस लिए? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, पाप आदि करने के लिए नहीं। ऐसा शरीर जो कि देव दुर्लभ है, देवता गण भी इसके लिए तरसते हैं। वह देव दुर्लभ तन मिला है, उस
देव दुर्लभ तन से क्या करना चाहिए? हीरे को बेचकर कोई छोटी वस्तु खरीद करके पैसे का अपव्यय करना नहीं चाहिए। सर्वोत्कृष्ट कार्य सत्संग है। जब तक अंतरी सत्संग नहीं करेंगे असली सुख नहीं मिलेगा। छल, प्रपंच, ईर्ष्या, द्वेष, डाह, घृणा, इसमें जीवन के बहुमूल्य क्षण व्यतीत कर देते हैं। एक संत एक बार अपने प्रवचन में कह रहे थे कि तन का रोग तो एक जन्म में शायद खत्म भी हो सकता है, नहीं भी खत्म हो सकता है। बहुत रोग ऐसे हैं, असाध्य रोग, कि उस रोग के साथ ही शरीर छूट जाता है, लेकिन रोग निर्मूल नहीं होता है। वो तन के भी, लेकिन मन के जो रोग हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, चिढ़, अहंकार, डाह, घृणा, द्वेष आदि, यह रोग एक जन्म ही नहीं, जन्मों तक साथ नहीं छोड़ेगा। अगर उस रोग को पालना चाहेंगे तो जन्मों तक साथ नहीं छोड़ेगा। जन्म जन्म तक वह रोग कष्ट देगा, जीवन को बेकार कर देगा। सद्गुरु महाराज कहते हैं साधक को इससे बचना चाहिए। इन रोगों का निर्मूलन कैसे हो, तो इसके लिए अंतर साधना है, आंतरिक साधना है, मेडिटेशन। तब शिव तीसर नयन उधारा। भगवान श्री कृष्ण भी मनोलय के 1.25 लाख साधन बतलाए हैं, जिनमें नादानुसंधान श्रेष्ठ है। सदा शिवोक्तानि सपाद लक्ष्य लयावधानानि वसन्ति लोके। 1.25 लाख प्रकार के साधनों में नादानुसंधान श्रेष्ठ है। सदा शिवोक्तानि सपाद लक्ष्य लयावधानानि वसन्ति लोके। नादानुसंधान नमोस्तु तुभ्यं त्वां मन्महे तत्पदं लयाना। ये नादानुसंधान आपको नमस्कार है। 1.25 लाख प्रकार के साधनों में नादानुसंधान की क्रिया को सर्वश्रेष्ठ बतलाया। विंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम। विंदु और नाद महालिंग है, वही शिव और शक्ति का घर है। बिंदु नाद महालिंग।
इह चेत वेदी दत्त सत्यमस्ति न चेदिया वेदिन महती विनष्टिः भूतेषु भूतेषु विचित्यधीराः प्रेत्यास्मा लोकाद् वृता भवन्ति। यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, और यदि उसे नहीं जाना तब तो बड़ी भारी हानि है। हानि क्या है? तो मानवेतर योनि की प्राप्ति होगी। मानव के अतिरिक्त जो 84 लाख प्रकार की योनियां हैं उसमें चली जाएंगे। 184 भरम के पांव पर अटके आए, अजहू पासाना पड़े फिर 84 जाए। 184 भरम के 84 लाख प्रकार की योनियों में भ्रमण कर रहे थे। ईश्वर की अहेतुकी कृपा हुई, मनुष्य का तन मिला। तो मनुष्य के तन से कौन सा कार्य करना चाहिए? संतों ने कहा, खाना पीना सो जाना यह काम है पशु समाना। खाना पीना और सो जाना यह काम तो पशु भी करता है, फिर मनुष्य देह क्यों धारी? हरि भजन करो सुखकारी। जिनकी लगन गुरु सो नाहि, जिनकी लगन संत सद्गुरु के पावन चरणों में नहीं है, हे नर खर कुकर सब जग में वे कुत्ते के समान है संसार में। वृथा अर्थात बेकार, वृथा जन्म गंवानी, बेकार में उनका जन्म बर्बाद हो जाता है। अमृत छाड़े विषय रस पियवे, धृग धृग तिनकी ताई। अमृत को छोड़कर विषय। तो मनुष्य जन्म का सर्वश्रेष्ठ कार्य है ईश्वर की भक्ति। केवल और केवल यह तन मिला है भक्ति करने के लिए, दूसरा कोई कार्य नहीं। भक्ति करने के लिए एक सर्वेश्वर की निश्चल भक्ति। भक्ति कैसे करें? भक्ति सब कोई करे, भरम ना करे। अंत साधना के द्वारा ही दुखों से छुट्टी पा सकते हैं। सद्गुरु महर्षि में ही ब्रह्मन जी महाराज ने साधना के 4 सोपान बतलाए हैं। मानस जप, मानस ध्यान, बिंदु ध्यान और नाम। उन्हीं साधना को करने के लिए, साधना में अभ्यास बने, इसके लिए यह शिविर लगाया गया है। साधना शिविर। ध्यान कैसे करें? संत सूरदास जी महाराज कहते हैं, आसन दृढ़ आहार दृढ़, भजन नेम दृढ़ होई, तब प्राणी पावे कछुक, नहीं तो रहे विषय रस मोय। आसन की दृढ़ता,
भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज भी कहते हैं, आसन में बैठने के लिए, सिद्धासन। गर्दन मस्तक सीधी रहे, शरीर सीधा रहे, और फिर हाथ को गोद में सर ऊपर करके रखें, सीधे बैठे और स्थिरता के साथ बैठे। बैठने में भी, बैठने से पहले यह भी विचार कर लें कि किसी तरह की बाधा नहीं हो। मक्खी मच्छर से भी बचने के लिए कपड़े ऊपर से ओढ़ लिए जाते हैं या मच्छरी लगा लिए जाते हैं। दूसरी बात, सबसे बड़ा, सबसे बड़ी कमजोरी लोगों की आजकल क्या हो गई है? मोबाइल फोन। ध्यान करने बैठे हैं लेकिन फोन को साइलेंट मोड में नहीं डाले, फोन को बंद नहीं कर सके। इससे क्या होगा कि आपके इर्द गिर्द लोगों की भी एकाग्रता भंग होगी। नियम कहता है कि आप मोबाइल फोन का कुछ देर पहले ही स्विच ऑफ कर लीजिए। अगर बहुत जरूरी है साइलेंट मोड में रख लीजिए। 1 घंटे का समय भी आप अपने लिए नहीं निकाल पा रहे हैं, ईश्वर को समर्पित नहीं कर पा रहे हैं, कृतज्ञ नहीं तो क्या? जिन प्रभु ने अनमोल सांस दिए, जिन प्रभु ने जल दिए, हमें सुखी रहने के लिए कंद मूल फल दिए, मेवा मिष्टान्न दुग्ध घृत इत्यादि दिए, प्रभु ने क्या नहीं दिए? उनके अनंत उपकार हैं, कितना भी गिनाया जाए वह अंत नहीं। उन प्रभु का नाम लेने से हम पीछे हो जाते हैं, उन प्रभु का नाम नहीं लेते हैं। नाम प्रभु का मन से भुलाओ, वे भुलाने के काबिल नहीं है। नाम प्रभु का मन से नहीं भुलाओ। फोन को उस समय बंद कर देना चाहिए अथवा साइलेंट मोड में डालना चाहिए। ध्यान में कैसे बैठे तो सीधा, गर्दन भी, रीढ़ की हड्डी भी आपकी सीधी रहनी चाहिए। बहुत साधक को ऐसा होता है कि कहीं खुजली हो रही, कहीं कान खुजला रहा है, कभी नाक खुजला रहा है, कभी लगेगा कि यहाँ कुछ चीटी चल रही है, मन एकाग्र नहीं होगा। मन को बहिर्मुखी रखेंगे तो यही सब होगा। उसको उधर से हटाएं, विघ्न है। कोई साधक तो ऐसा करने लगते हैं कि हाथ की अंगुली ही बीच में तोड़ने लगते हैं। आपकी अंगुली तोड़ने से आपका वहां जो दर्द हो रहा है वो दर्द छूट जाएगा, अगर हो रहा है तो।
आप दूसरे को भी बाधा दे दिए। इन सब कारणों से बचिए और समय से पहले तैयार रहिए। पंक्चुअलिटी, ऑनेस्टी, डिवोटी, ये साधारण कार्य में भी होता है। आप चले हैं विशेष कार्य करने के लिए, पंक्चुअलिटी नहीं है, आप सिंसियर नहीं हैं, कैसे होगा? चेतावनी घंटी के बाद इधर उधर नहीं घूमना चाहिए। चेतावनी घंटी लग चुकी है आसनी संभालने के लिए, आसनी संभाल लीजिए। कम से कम उस वक्त भी चेतावनी घंटी लगते भी इतना ही कम से कम ख्याल हो जाना चाहिए कि वहां घंटी लग गई। आसनी भी संभाले और मन से मानस जाप भी अगर छूट गया होगा तो शुरू कर लें। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थको, मन ही मन जाप जपो। अत्यंत उपकारी गुरु रूप है, उनको उगाइए। गुरु की मूर्ति हृदय उगाए, जो इच्छे सोई फल पाए। गुरु की मूर्ति को हृदय में उगाइए, तब क्या होगा? जो इच्छा होगी वही मिलेगा। और मानस ध्यान के पहले मानस जप करिए। बैठे लेटे चालते खान पान व्यवहार, जहाँ तहाँ सुमिरन किए सहजो बैठे लेटे सोते जगते गुरु महाराज को याद करिए, गुरु मंत्र का जप करिए। गुरु मंत्र जप गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर अति प्रीति कर, गुरु की आज्ञा मान प्यारे, गुरु की आज्ञा मान प्यारे, कर सदा गुरु कीर्तन। हे प्यारे लोगों, गुरु की आज्ञा को मानो, गुरु मंत्र जप, गुरु मंत्र का जप कीजिए और गुरु मूर्ति का ध्यान। पिया दरस बिना दीदार, दर्द दुखे भारी, बिन सद्गुरु के दृग जीवन संसारी। पिया दरस बिना दीदार, दर्द दुख भारी, बिन सद्गुरु संसारी। कोई भेट दीन दयाल डगर बतलावे, जय घर से आया जीवतम पहुँचावे, अमृत अरदम कर
संस्कार है। जीवन को संवारने की आवश्यकता है, संभालने की आवश्यकता है। मन तो बैरुखी है, चंचल है, जन्मों तक अनेकानेक योनियों में यह भ्रमण करता है। पाश्विक संस्कार भी चढ़े हुए हैं। उन पाश्विक संस्कार से मुक्ति के लिए, कुसंस्कारों का क्षय के लिए, परम तत्व की प्राप्ति के लिए संत सद्गुरु का चरण शरण ग्रहण करना आवश्यक है। शरीर नाशवान है, संसार भी नाशवान है। इस शरीर से अनमोल कार्य करना चाहिए, सर्वोत्तम कार्य करना चाहिए, विशेष कार्य करना चाहिए। ध्यान से बढ़कर विशेष कार्य नहीं। गुरु मंत्र जप अर्थात मानस जप करें, मानस ध्यान करें, इसके बाद दृष्टि योग की साधना है वह करें, और फिर नादानुसंधान की साधना है। इन साधना चतुष्टय को करने की आवश्यकता है। करेंगे नहीं तो पाएंगे नहीं। करने की आवश्यकता है। मन कलुषित हो गया है, पावन नहीं है। क्यों? उन कलुषता से मुक्ति कैसे होगी? तो अंत साधना करें। बाहर प्रकाश जब होता है, दीपावली के समय में भी जब प्रकाश होता है, तो उन प्रकाश में बहुत सारे कीड़े मकोड़े जल भुन करके समाप्त हो जाते हैं। और अंतः प्रकाश जब होता है, तब काम क्रोधादि विकार उसमें जल भुन कर समाप्त हो जाते हैं। दृष्टि योग अभ्यास अति करत कंपनी सहज ही छुटे, प्रौढ़ होवे सुरत, सुरत प्रौढ़ हो जाती है। अंदर का पट खोल, अंदर का पट खोलने के लिए करते हैं। अंतराकाश में प्रकाश हो, इसके लिए उद्यम करने की आवश्यकता है, मेहनत करने की आवश्यकता है, परिश्रम करने की आवश्यकता है। उस परिश्रम में क्या है? तो आपको वहां पर अंतराकाश में प्रकाश हो, इसके लिए धूप, दीप, अगरबत्ती, अक्षत, चंदन, पुष्प, किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। सहज स्वभाव, स्वभाव की सहजता और मन की कुटिलता का परित्याग, तब प्रभु चरणों में अनुराग रखते हुए भजन करें। मनोरोग ही है, काम, क्रोध, लोभ, मोह मन के विकार हैं। इन विकारों से मुक्ति के लिए अंत साधना की आवश्यकता है। जब तक अंत साधना नहीं करेंगे, उन मनोरोग से निर्मूल नहीं हो सकते। शरीर में अगर बीमारी है, तो बाहर संसार में डॉक्टर के पास जाएंगे, वे आपके इलाज करेंगे। बहुत रोग ठीक भी होंगे, बहुत नहीं भी ठीक होंगे, लेकिन मनोरोग जो है डॉक्टर नहीं छुड़ा सकते। उसके लिए क्या उपाय है? राम विमल रस औषधि,
रहत संतन के पास, लक्ष्मीपति अनुपान दे, होई बेगी नाश। नाम विमल रस औषधि, वह औषधि जो संतों के पास है, उन औषधि को लें। और लेने से केवल औषधि नहीं होगा, डॉक्टर के यहाँ से दवाई लाएंगे और उसको अलमीरा में सुंदर से सजा करके रख देंगे, उससे बीमारी दूर नहीं होगी, उसका अनुपान करना पड़ेगा। तो संतों ने जो नाम रस दिए, ज्ञान रस दिए, उसका अनुपान करना पड़ेगा, हृदयंगम करना पड़ेगा। संतों की वाणी के अनुकूल आचरण करें। सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है रामचरितमानस। रामचरितमानस में संपूर्ण आदर्श भरे पड़े हैं। अभी हम लोग सद्गुरु महाराज की वाणी का पाठ कर रहे थे। सद्गुरु दाता, सद्गुरु दाता, सद्गुरु दाता, सद्गुरु दाता, अर्ज सुनो हे मेरे प्रीतम, तात पिता हे सद्गुरु दाता। हे सद्गुरु दाता, मेरी अर्जी को स्वीकार कीजिए। सद्गुरु से अर्जी करते हैं, बार बार विनती करो, गुरु साहब आगे, कृपा दृष्टि है रिया गुरु, चित चरण लागे। हे गुरुदेव, मैं बारंबार आपके चरणों में अर्जी करता हूँ। हे गुरुदेव, मेरी अर्जी को स्वीकार कीजिए। बार बार विनती करो, कहाँ? गुरु साहब आगे, गुरु के पावन चरणों में। कृपा दृष्टि है रिये गुरु। हे गुरुदेव, आप कृपा की दृष्टि से मुझे निहारिए प्रभु। कृपा दृष्टि है रिये गुरु, चित्त चरणन लागे। हे गुरुदेव, आपके चरणों में मेरा चित्त लग जाए। एक संत हुए हैं धरणीदास जी महाराज। धरणीदास जी महाराज गृहस्थ संत, बहुत संत हुए हैं भारतवर्ष में। इस धराधाम पर बहुत संत हुए हैं। गृहस्थ जीवन को अपना करके भी संत हुए हैं और विरक्त में भी संत हुए हैं। संत धरणीदास जी महाराज की जब इच्छा होती कि भंडारा करूंगा, संतों का भंडारा होना चाहिए, इससे बड़ा पुण्य होता है। तो जब उनके पास पैसे नहीं रहते और भंडारा करने की इच्छा भी है, तब वे क्या करते? अपने धर्म पत्नी का बाला लेकर गिरवी रख देते और उस पैसे को लेकर सामग्री खरीद करके ले आते थे और उससे संतों का भंडारा करते। संतों का भोजन बड़ा पुण्यकारी है।
एक बार ऐसा हुआ कि वे अपनी धर्म पत्नी के एक हाथ के बाला को बंधक पर रख दिए, वहां से पैसे लिए और भंडारा कर दिए, क्योंकि यह सर्वोत्तम कार्य है। भोजन से संतुष्ट करना साधु संतों को सर्वश्रेष्ठ कार्य है। इससे उन्नति होती है, अन्न का अभाव नहीं रहता है, यश का भी अभाव नहीं होता है। साधु संत जब संतुष्ट होते हैं तो उनकी कृपा भी मिलती है, उनके आशीर्वाद भी मिलते हैं। वे गिरवी रख करके पैसे लेकर भंडारा के लिए उचित सामग्री लिए भंडारा कर दिए। अब उनके पास इस बार पैसे नहीं हो पा रहे हैं जल्दी से कि वे उन पैसे से अपनी धर्म पत्नी का बाला छुड़ा कर ले आए और उनके हाथ में दे दें। उनकी धर्म पत्नी बहुत दिन हो जाने पर बाहर रोती है, कहती है कि इस बार मुझे बाला नहीं दिए ला करके, इतने दिन बीत गए, मेरा हाथ सूना लग रहा है, एक हाथ में बाला है, दूसरे हाथ में नहीं है। सखी सहेली भी पूछती हैं, मैं क्या जवाब दूं? आप मुझे बाला दीजिए ला करके, कब देंगे? अब उनके पास अभी पैसे हुए ही नहीं है, वे देंगे कहां से? एक दिन फिर से उन्हें टोका गया। अब वे सोचने लगे, मैं बाला कहां से दूं, अभी पैसे नहीं है। एक दिन वे गंगा स्नान करने के लिए जा रहे थे, नित्य के उनके नियम थे गंगा स्नान करने के लिए, गंगा स्नान करने के लिए जा रहे थे और रास्ते में सोचते हुए जा रहे हैं। एक हाथ में कपड़े हैं पहनने वाले और मन से सोच रहे हैं बार बार, हे प्रभु गुरुदेव मैं क्या करूं? पत्नी तो बाहर टोकती है, मुझे बाला दीजिए, बाला दीजिए, बाला दीजिए। मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं बाला कहां से दूं? क्या करूं? उनको मैं क्या जवाब दूंगा? आज फिर से वे टोक चुकी हैं, अब मैं क्या जवाब दूंगा? और ये सोचती है क्या जवाब? सोचते सोचते ही गंगा तट पर भी जाते हैं और वहां तट पर वस्त्र रखते हैं, स्नान करने लगते हैं, स्नान करते हैं और वापस आते हैं। वापस आने वक्त फिर वे सोच ही गए, तो जैसे ही घर आते हैं उनकी धर्म पत्नी के हाथ पर दृष्टि जाती है। वे कहती हैं, उनके पतिदेव संत कहते हैं कि आज तुम्हारे हाथ में अभी बाला देख रहा हूं, कहां से आया बाला? वे कहती हैं, आज का अपहरण कर दिए, अभी
अभी आप हाथ में पहना करके बाला गए और फिर तुरंत कहते हैं, तुरंत ही कह रहे हैं कि हाथ में बाला कहां से आया। संत धर्मदास जी महाराज रोने लगते हैं। वे कहते हैं कि बाला पहना के इसलिए रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं? अभी मैं गोबर से लिप रही थी तो आपने हाथ में बाला पहना दिए, फिर आप रो रहे हैं। कहते हैं कि तुम बहुत भाग्यशाली हो, मैं तो बाला नहीं पहनाया तुम्हारे हाथ में। कहती है आपको मजाक लग रहा है, अभी आप बाला पहनाए हैं। वे कहती हैं, संत धर्मदास जी महाराज रोने लगे खूब करके कि स्वयं प्रभु आकर के हाथ में बाला पहना करके चले गए। मैं जो चिंतित था उस चिंता को वे नहीं सहन कर पाए। भक्त की चिंता भगवान नहीं सहन कर सकते। प्रभु स्वयं आकर के कहते हैं लो बाला। वे कहती हैं मैं अभी गोबर से लीप रही हूँ, मेरा हाथ तो गंदा है, आप ही पहना दीजिए। बायां हाथ आगे कर देती हैं, प्रभु स्वयं बाला पहना देते हैं और अदृश्य हो जाते हैं, अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तो जो सद्गुरु के चरणाश्रित रहते हैं, उनकी व्यवस्था, उनकी रक्षा, उनका भार वे स्वयं अपने सिर पर वहन करते हैं। समय समय पर यहाँ ध्यानाभ्यास होता है और सत्संग होता है। 3 समय का सत्संग और 5 समय का ध्यानाभ्यास। समय समय पर पंक्चुअलिटी के साथ, डिवोटी के साथ, ऑनेस्टी के साथ लगे रहेंगे। प्रभु की कृपा अवश्य ही होगी, बनेगी। अंतः प्रकाश देने वाले संसद गुरु स्वयं हैं, वे ही देंगे, लेकिन करना तो अपने को है, उद्यम अपने को है। इसी तरह से ध्यानाभ्यास करते रहें, लोक और परलोक मंगलमय होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।